तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बड़ी इनकम आखिर कैसे ली जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और इनकम नहीं ले पा रहे या बड़ी इनकम नहीं ले पा रहे, तो दोस्त जो अगले 30 मिनट में आपको मिलने वाला है, शायद आप जान जाएंगे कि जो बड़ी इनकम लेते हैं वो क्या काम करते हैं, क्या नॉलेज होती है उनके पास। तो चलिए दोस्त, हम सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मिलती है। सेल्स की, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन, इस तरह की बहुत सी टेक्निक हम डेली लेकर आते हैं आपके लिए। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सेशन मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी मिस हुआ तो सोचो आप बहुत बड़ी नॉलेज आपने खो दी। चलिए, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्त, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। चलिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हाउ टू टेक बिग इनकम इन डायरेक्ट सेलिंग। एक बड़ी इनकम आखिर कैसे ले डायरेक्ट सेलिंग में, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और न ले पाते हैं, और न ही उनको कोई सिखाता है। दोस्त, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं? टीम बनाओ, टीम से सेल करवाओ। दोस्त, अगर आप ये काम कर रहे हो तो दोस्त केवल सेल्समैन बनकर रह जाओगे। जो प्राइवेट कंपनियां करवाती हैं सेल्स, 10, 15, 20 हजार सैलरी देगा, और शायद है जो सेल्समैन केवल सेल्स की ट्रेनिंग सीखता, वो 10, 20, 50 हजार, इससे ज्यादा शायद वो कभी नहीं जा सकता महीने में। अगर आपको बड़ी इनकम लेनी है तो लीडर बनना पड़ेगा। सेल्स तो सीखनी ही पड़ेगी, वो एक पार्ट है। उससे ऊपर और एक अप लेवल पर जाना पड़ेगा आपको। अगर आप जाने को तैयार हो तो ही बड़ी इनकम लेने के हकदार हो। अगर केवल सेल्स तक, दायरे तक, एक लिमिट में अपने दायरे तक हो तो आप शायद है ज्यादा इनकम पर नहीं जा सकते। चलिए, आज जो आपको हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने की औकात बनाए पहले, क्योंकि जो सोच पाता है बड़ा, वही बड़ा कर भी पाता है। क्या आपने अपनी कैपेसिटी ऐसी डेवलप की है? क्या सोच ऐसी डेवलप की है जिससे आप एक बड़े आदमी बन सके? किस तरह की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं? जब तक दोस्त सोच बड़ी नहीं करोगे, आप जब तक बड़े टारगेट नहीं सेट कर सकते हो, अपने बड़े ड्रीम सेट नहीं कर सकते हो। जब टारगेट बनाओगे बड़े बड़े, तो ही आप बड़े बड़े काम कर पाओगे। क्योंकि जिसने भी दुनिया में बड़ा काम किया है, उससे पहले उसने उस काम को सोचा है, उस काम के बारे में अध्ययन किया है, नॉलेज लिया है, तब उस काम के बारे में आगे बढ़ा है, तब उसको अचीव कर पाया। अगर आप सोचते हो हवा में मिल जाए, तो दोस्त ठीक उसी तरह से है जैसे एक जुआरी सोचता है एक लकी ड्रा कहीं से निकल जाए, हमारी उससे लाइफ कट जाए। तो दोस्त, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, और लॉटरी सिस्टम से कभी भी कोई आज तक अमीर नहीं बना है। क्योंकि लॉटरी सिस्टम से आपको मिल भी गया कभी धोखे से, तो दोस्तों उसी रास्ते से चला भी जाएगा। क्योंकि सबसे जो स्पीड में चलने वाली दुनिया में चीज है वो है पैसा। पैसा चल रहा है सड़कों पर, जिसकी क्वालिटी और दम और औकात है पकड़ने की, वो पकड़ रहा, और जो अपनी क्षमता को डेवलप नहीं कर पाता वो देख रहा से खड़े होकर। चलिए, एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे आपको, शायद ही एग्जाम्पल आपको और बेहतर ढंग से समझा पाएगा। कभी आपने जिम देखी होगी, सभी लोग जिम में जाते हैं। क्या जिम को ज्वाइन करने से आप बॉडी बना सकते हैं? और शायद ऐसा होता भी है। जिम में 100 लोग अगर ज्वाइन किया, तो दोस्त बॉडी सिर्फ 10 या 5 लोग ही बना पाते हैं। बाकी लोग ये देखते हैं कि इसने जिम ज्वाइन कर ली तो बॉडी बना ली। और आपने भी देखा होगा, किसी ने जिम ज्वाइन की तो अगले दिन वो सीना तान के आएगा आपके सामने कि हमने जिम ज्वाइन कर ली। तो दोस्त, ज्वाइन करने से अगर बॉडी बनती होती, तो शायद ये हर जिम में जाने वाला आदमी पहलवान होता। क्योंकि जिम में मेंबरशिप लेने मात्र से केवल आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगी, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आपका शरीर बनता है। केवल जिम या जिम में जो इक्विपमेंट है वो आपकी बॉडी नहीं बनाते हैं। आपकी बॉडी आपके अंदर ही है, आपके अंदर से ही वो ताकत निकल कर आती है, वो मसल्स निकल कर आती है। जिम एक साधन है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग एक साधन है आपको अमीर बनाने का, लेकिन क्वालिटी आपके अंदर ही छुपी हुई है। ये एक रास्ता है, इस पर चलोगे तो आप अपनी क्वालिटी को निखार कर अमीर बन सकते हो। अगर निखारने को तैयार हो, पसीना बहाने को तैयार हो, इस सिस्टम को फॉलो करने को तैयार हो।
तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप सोचो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लिया, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। दोस्त, नहीं बदलने वाला। आपको सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या कहता है, उस सिस्टम को मानना पड़ेगा। ख्वाब देखने वाले जब रिस्क लेने से डरते हैं, तब बड़ी ही बेरहमी से उनके सपनों का कत्ल हो जाता है। ख्वाब आपके हैं बड़े बड़े, लेकिन आप रिस्क नहीं ले पा रहे, डर रहे। दोस्त, डर कब तक होता है? जब तक काम को शुरुआत नहीं की है। आपने देखा होगा पानी में, अगर आपने कहीं पानी देखा, कूदने में डर रहे हो, तो दोस्त तभी तक डर है जब तक आप पानी में कूदे नहीं हो। क्या होगा कूदने पर? या तो आपके वो कमर तक पानी होगा तो आपका डर निकल जाएगा कि गहरा है ही नहीं, ये तो आसान है, इसमें नहा सकते हो आप। और आपका डर खत्म, आराम से आप नहा के निकल आओगे। और गहरा हुआ तो क्या होगा? तो आप कोशिश करोगे तैरने की, तो तैराक बन जाओगे। अब आपके सामने दो विचार आएंगे कि या तो हम तैरना सीख जाएंगे या डूबकर मर जाएंगे। तो जो विचार बड़ा होगा वही विचार जीत जाएगा। अगर आपका विचार तैरना बड़ा है कि हम तैरना सीख कर बच जाएंगे, तो 100% आप तैरना सीखोगे। और ये विचार आएगा पानी में डूब कर हम मर जाएंगे, तो 100% आप डूब कर मरोगे। विचार क्या आता है, वही बनते हो। लेकिन विचार आने के बाद एक्शन नहीं लिया, तो कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला फिर लाइफ में, वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां आज खड़े हो। इसलिए हमेशा बड़े ड्रीम बनाओ और उन पर एक्शन शुरू कर दो। डर ऑटोमेटिक आपका भाग जाएगा, न मानो करके देख लेना। क्योंकि हमें भी शुरुआत में कैमरे के सामने बोलने में डर लगता था। कैमरा जैसे ही ऑन करते थे, तो दोस्त शब्द ही भूल जाते थे क्या कहने हैं। एक पेज लिख कर रखते थे, 4 लाइनें ही मुंह से निकलती थी, वो भी डर डर के। और जब बोलना शुरू किया, तो डर निकल गया। आज चाहे आप 1 लाख को बैठा दो, चाहे 1 करोड़ को बैठा दो, इतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा जितना अभी है। डर नाम की चीज एकदम खत्म हो गई। तो डर तभी तक है जब तक उस काम की आपने शुरुआत नहीं की। इसलिए हमेशा बड़े ड्रीम के साथ अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करो। अगर बड़ा बनना है तो पहले ड्रीम बड़े बनाओ। सबसे पहले सीखना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में कूदना चाहते हो, तो दोस्त पहले सीखना ही पड़ेगा आपको। और सीखने में क्या होगा, गिरोगे भी, चोट भी लगेगी, ये भी कन्फर्म है। गिरोगे नहीं, तब तक वो टेक्निक सीख ही नहीं सकते हो। तो गिरने के लिए तैयार रहो, चोट खाने के लिए तैयार रहो। हो सकता है ये मिल जाए रास्ते में। क्योंकि साइकिल सीखने वाला ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो गिरा ना हो। 100% वो गिरा होगा एक बार। किसी भी काम में अगर आप एक्सपर्ट बनने का एक तरीका है, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो किसी काम में, तो दोस्त एक सिंगल तरीका है एक्सपर्ट बनने का। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग करो, बिजनेस करो, कोई नॉलेज लो, जॉब करो। अगर आप प्रमोशन चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, एक ही तरीका है पूरी जिंदगी में। सभी के लिए एक ही तरीका है, यही तरीका सबने अपनाया। हर दिन प्रैक्टिस करना, ये सिंगल तरीका है जो आपको ऊपर उठा सकता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करो। क्या आप दिखाते हो प्लान? शीशा रख लो दोस्त सामने, आपका फोटो दिखेगा शीशे में, खुद को प्लान दिखाओ। फिर आप देखो कैसे आपने दिखाया, कहाँ गलती की। कोई दोस्त हो उसको दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, पापा को दिखाओ। जब आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप बाहर के लोगों को दिखाने लगोगे। कॉल करना सीखो, फॉलो अप करना सीखो। और ये दोस्त आएगा प्रैक्टिस से। आप सोचो कभी हमारे पास जब टीम आ जाएगी, तब हम फॉलो अप करेंगे। टीम आ जाएगी तब प्रैक्टिस करेंगे। दोस्त, कभी भी ना टीम आएगी आपके पास, ना आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जो है उसी से शुरुआत कर दो। कोई भी नहीं है तो शीशा रख लो, खुद से करो। मम्मी करो, भाई बहन, कुछ भी होगा घर में कोई ना कोई, उसके साथ प्रैक्टिस करो। कोशिश करो, उसको बोलो कि आप ढीठ बन जाना, हम आपको सेल करने की कोशिश करते हैं। और हर एंगल से उसको समझाने की कोशिश करो। दोस्त, सीखना यहाँ से होता है। जैसे कहावत कहते हैं कि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके घर का माहौल अगर है, इसीलिए कहते हैं घर में आपस में इंग्लिश में बात करो। वो दोस्त प्रैक्टिस होती है। आप कितनी भी इंग्लिश की कोचिंग ले लेना, कितनी भी किताबें पढ़ डालना, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। और वो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे बड़ा जो हथियार मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। अब क्या करना पड़ेगा, क्या सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त? क्योंकि लर्निंग सबसे बड़ा आपको अर्निंग बना सकता है, अर्निंग का सोर्स। अगर आपके अंदर लर्निंग करने की क्षमता है, तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं। क्या क्या आपको लर्न करना पड़ेगा, किस किस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? वैसे तो सबसे पहले करनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग, फिर इनविटेशन। तो प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन तो इजी है, 1-2 मिनट में होती है। प्लान शो की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्लान किस तरीके से दिखा रहे हैं।
और प्लान दिखा दिया, उसके बाद फॉलो अप, जो सबसे बड़ी टेक्निक है, चाहे सेल्स में मानो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग, चाहे मार्केटिंग में, फॉलो अप सबसे बड़ी टेक्निक है। फॉलो अप का मतलब ही होता है लोगों को हैंडल करना, लोगों के सवालों का जवाब देना प्रॉपर, लोगों के डाउट क्लियर करना, यही फॉलो अप होता है। जिस दिन ये सीख गए, उस दिन आप दुनिया में सबसे बड़े विजयी बन सकते हो। इसके बाद तीसरी क्या चीज प्रैक्टिस करोगे? FIM। आपने प्लान शो कर दिया, फॉलो अप करके उसकी ज्वाइनिंग लगा दी, आईडी ग्रीन हो गई। अब क्या करना है दोस्त? 24 से 72 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। सबसे पहले दिन उसको क्या काम करना है, उसको क्या सिखाना है? माइंड सेटअप की ट्रेनिंग देनी है उसको, क्योंकि माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसको सेल्स सिखाना है, और इसी सीक्वेंस में दोस्त आपको भी चलना है। इसके बाद उसको क्या करना है? सिखाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कि आईडी लगाते कैसे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाना है। कोई ऑर्डर लगाएगा तो किस तरह से लगाएगा, अगर किस तरह से देखेगा अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को, ये चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी, जो सबसे ज्यादा FIM में सिखाने को मिलता है। क्या आप आते हो FIM में? संडे मीटिंग में आते हो? काउंसलिंग करवाते हो? नहीं करवाते हो तो अभी आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। शायद इसी वजह से ब्रेक लगा होगा आपकी इनकम में, आपकी लाइफ में। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो सीखना जरूरी है। जैसे जैसे अगले लेवल पर आते जाओगे, हर लेवल पर आपको एक नया काम मिलता जाएगा, क्योंकि आपके पास आज 4 लोग हैं, जो 4 लोगों की जिम्मेदारी है। कल को 400 हो जाएंगे, तो 400 को कैसे हैंडल किया जाता है? 4 को हैंडल करने का तरीका अलग है, 400 को अलग है, और 4 करोड़ को हैंडल करने का अलग तरीका है। एक देश का प्रधानमंत्री कितने लोगों को हैंडल करता है, शायद आपको आइडिया होगा। तो उसकी टेक्निक अलग है। स्टेट को हैंडल करना तो CM की टेक्निक अलग होती है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट नॉलेज। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए, क्या अभी तक आपने प्रोडक्ट नॉलेज लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि सक्सेस आपको चाहिए तो कौन दिलाएगा? आपका प्रोडक्ट। इनकम किससे आएगी? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है आपको अगर डीपली, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बता ही नहीं पाओगे किसी को, और प्रोडक्ट का आगे नहीं निकला तो आपकी इनकम नहीं आएगी। आपका ये सबसे बड़ा रुकावट का कारण बन सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में असफलता का कारण बन सकता है, आपने अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लिया। एक एक प्रोडक्ट का बारीकी से अध्ययन करो, मीटिंग होती है मीटिंग लो, नॉलेज लो, प्रोडक्ट की जानकारी लो, क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह की हेल्थ बना सकता है हमारा, किस बीमारी से हमें बचा सकता है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो प्रैक्टिस, प्रोडक्ट की नॉलेज लो और उसकी प्रैक्टिस करो। अगर ये चीज नहीं सीखी, तो दोस्त आपकी टीम को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको भी, क्योंकि आप अपनी टीम को नहीं बता पाएंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या होगा? बिका बिकाया प्रोडक्ट कई बार आपका रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी अगर आपकी टीम को है, तो आपके यूजर बढ़ते चले जाएंगे, यानी प्रोडक्ट को यूज करने वाले, और ये बढ़ गए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपकी टीम अपने आप बढ़ जाएगी। टीम बढ़ गई, ये यूजर बढ़ गए, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। चलिए, और क्या करना पड़ेगा? इनकम अगर चाहिए, तो सबसे बड़ा मंत्र जो आपको बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लिया आपको इनकम आ जाए, जिम ज्वाइन कर लिया आपकी बॉडी बन जाए, किसी को साइकिल चलाते हुए देख लिया आपने और आप सीख जाओ, दोस्त ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में। क्या दूसरे को साइकिल चलाते देखकर आप सीख सकते हो साइकिल चलाना? शायद नहीं सीख सकते हो, कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। तो आपको भी अगर सफल होना है, तो सफल लोग क्या कर रहे हैं वो आपको भी करना पड़ेगा। सफल लोग काम करते हैं दोस्त, और प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और अगले स्टेप पर ग्रो करते हैं। काम के 2 तरीके हैं, 2 तरीके से काम किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। एक होता है पार्ट टाइम, एक फुल टाइम। पार्ट टाइम अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। और कुछ भी नहीं कर रहे हो, या आपको पूरा नॉलेज हो गया, तो फुल टाइम में कर सकते हो। जो कर रहे हैं फुल टाइम में, अगर उनका खर्च घर चल रहा है आज 7 साल से, 10 साल से, 15 साल से, तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ दम है, तभी उनका घर चल रहा, तभी वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो कुछ तो ताकत है। तो स्पेयर टाइम अगर आपके पास है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, और 2-3 घंटे आपके पास पर डे टाइम है, तो आपको पार्ट टाइम में करना चाहिए, संडे आपको लगाना चाहिए। और काम को दोस्त काम की तरह करना पड़ेगा, मजाक बनाकर नहीं करना है, बहुत हल्के में नहीं लेना,
जो हल्के में लेकर चलता है उसको उतनी ही हल्की इनकम होती है। तो आप कितने सीरियस हो इस बिजनेस को लेकर, उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। गिव एंड टेक का नियम आपको अपनाना पड़ेगा। क्या नियम होता है? अगर आपको आम खाने हैं तो क्या करते हो सबसे पहले? शायद है पेड़ बीज लगाते होगे आम का, या पौधा लगाते होगे, यही तो करते होगे। फिर क्या करते हो? इसके बाद आपको सिंचाई करनी पड़ती है, यानी उसमें खाद पानी और जानवरों से बचाना। अब क्या करोगे आप? कई बार ऐसा होगा आपकी रिश्तेदारी में कभी समस्या आएगी, कभी आपके घर में प्रॉब्लम आएगी, कभी आपको कोई जाना पड़ेगा। आम के पौधे को इससे कोई मतलब है आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ टाइम से पानी चाहिए, टाइम से इसको खाद चाहिए। इसी तरह दोस्त, बिजनेस में क्या समस्याएं आ रही, इसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ खाद पानी चाहिए, यानी टाइम से आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। क्या आपको आम मिलते हैं जब आप पानी लगाते हो? या ऐसा होता है आपने पानी डाला, आपको 2 आम निकल आए, आपने खा लिए? शायद है एक टाइम होता है, वेट करना पड़ता है आपको। उस टाइम का वेट करने के बाद ही आपको आम निकलेंगे, तब आप आम खा पाओगे। इसी तरह दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग क्या, हर काम का ऐसा ही बिजनेस है। यही रूल है हर काम का, हर बिजनेस का रूल है कि आपको कंसिस्टेंसी, धैर्य पूर्वक उस काम को करना ही पड़ेगा। क्या समस्याएं आ रही उस टाइम, ये उसको काम को कोई मतलब नहीं उससे, देना ही देना पड़ेगा उस टाइम तक, तभी आप फल खाने के हकदार हो। आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी, वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक दोस्त, एक कहावत है, चुपचाप चल रहे थे राह के सफर में, और राह में ये 3 लोग मिल गए और जिंदगी नरक बना दी लोगों की। क्या? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। आज इन तीनों ने मिलकर आदमी का कल्याण कर दिया है। पूरा दोस्त, टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, और खुद भी बर्बाद। तो इन 3 चीजों से आपको बचना है। आप चाहो तो इनका बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो इसका बेनिफिट उठाना सीखो कि इससे पैसा कैसे कमाएंगे। इंडिया के क्या, पूरे वर्ल्ड के 90% लोग बर्बाद हो रहे हैं इन चीजों से, और 5% लोग आबाद हो रहे हैं। आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हो? बर्बाद होना चाहते हो या इससे कमाना चाहते हो? आप इस, दोस्त, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप उसको यूज कैसे करते हो? बेनिफिट ले पाते हो कि अपना नुकसान करा पाते हो? हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो आप बेनिफिट क्या देखते हो, वो आपको मिल जाता है। अगर नुकसान आपको नजर आते हैं तो 100% आपका नुकसान करेगा वो चीज, और बेनिफिट आप खोज पाए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्त, जहर में भी दो, क्या होता है जहर? जहर शब्द आते ही क्या निकलता दिमाग में, कि जहर से आदमी मर जाता है। शायद यही आता होगा। यानी आपको क्या शब्द माइंड में आया? नुकसान। तो आपको नुकसान देगा जहर। कभी भी जहर दिखेगा तो आपको एक ही शब्द आएगा, नुकसान। जबकि जब सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल में जहर के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उस सांप के जहर को दूर करने के लिए। तो एक जिंदगी को भी बचा रहा हो वही जहर। कई जगह ऐसा होता है, सांप के ही जहर के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। सांप ने काट लिया तो सांप का ही जहर यूज किया जाता है, तब वो जहर कटता है, यानी लोहा लोहा को काटता है। अब आप यूज कर पा रहे हो किसी चीज का कि नुकसान, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कंपनी के प्रोडक्ट के 100% यूजर बनने के क्या क्या फायदे हैं? अगर यूजर आप बनते हो तो क्या फायदे हैं? आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप यूजर बन जाओगे तो पैसिव इनकम तुरंत स्टार्ट हो जाती है दोस्त। क्यों ना, आप अपने लिए ही प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तब भी आपको 40 से 50% बेनिफिट तुरंत शुरू हो जाता है। आपके नेटवर्क में जितने लोग हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं तो आपकी एक रेगुलर इनकम फिक्स हो जाती है, जिस वजह से आपका चेक साइज बढ़ता है। तो खुद यूज करो और लोगों को भी यूज करवाओ। आपका लेवल और रैंक बदल जाता है, यानी प्रमोशन हो जाता है। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका सीधी सी बात है प्रमोशन होगा। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि शादी का सीजन, बरसात, सर्दी, गर्मी, या कोई और वजह आ गई, जैसे कोरोना आ गया था, तो बिजनेस कई बार डाउन चला जाता है। उस जगह अगर चेक साइज आपका कम होता है, इसका मतलब लोग यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट, और 100% आपकी टीम में प्रोडक्ट यूजर है, तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई कोरोना चला है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कोई सीजन आ जाए, आपका पेमेंट उतना ही बनेगा हर महीने जितना बनता है। और लगातार लगातार वो पेमेंट आपका आता है। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। डाउन होने का कोई चांस नहीं बनता अगर आपकी टीम में 100% प्रोडक्ट यूजर है। रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो,
अभी प्राइवेट जॉब आप करते हो, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की जो भी कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई बॉस होता है, मालिक होता है, क्या आपसे रिपोर्टिंग नहीं लेता है कि आप आपने आज आपने क्या काम किया और आप देते हो ये किया। कोई छूट जाता है, गलत हो जाता है तो डांट फटकार भी पड़ती है, या धमकी दी जाती है, इसको पूरा करोगे तब आपकी सैलरी मिलेगी, जब तक सैलरी होल्ड। तो यहाँ क्यों नहीं रिपोर्टिंग? दोस्त, जब काम रिपोर्टिंग से होता है तो यहाँ रिपोर्टिंग से क्या फायदे हैं आपको बता दें। क्योंकि ऊपर वाला यहाँ कभी डंडा करने वाला नहीं है, कोई आपको कहने वाला नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बिजनेस आपका है, आप करोगे तो कमाओगे, नहीं कमाओगे तो खड़े रहोगे जीरो पर। इसलिए रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है यहाँ हम बता दें आपको। आपकी गलतियां फिल्टर होती रहती हैं, गलतियां होने से बच जाते हो। रिपोर्टिंग करने से डेली कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाते हैं बिजनेस के, कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें। इसलिए रिपोर्टिंग जरूरी है। तो क्या आप ग्रो करना चाहते हो? तो दोस्त, जो भी आपका अपलाइन हो, डेली डिस्कस करो, का चाहे 5 मिनट बात करो, करो जरूर। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों से बात करते हो, कमाने वाले लोगों से बात करते हो, बुद्धिमान लोगों से बात करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर आप डरते हो इन लोगों से, इसका मतलब आप ऊपर उठना ही नहीं चाहते हो जिंदगी में। अपने अपलाइन को अपने काम की डेली रिपोर्ट करना है, कि आज हमने 7 लोगों को कॉल किया और उन्होंने क्या क्या कहा। कहीं आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन आया हो जिसका आप जवाब न दे पाए हो, वो क्वेश्चन दोस्त जरूर डिस्कस करो अपलाइन से। क्योंकि तभी तो आपको आंसर मिलेगा। उस तरह का क्वेश्चन दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा फिर आपके कभी, अगर आप बात करते हो अपलाइन से, क्योंकि वो हल बता देगा उसका। नंबर आप प्लान कितने कर रहे हैं, अपलाइन से बात करनी है। प्लान में लोगों ने कितना इंटरेस्ट लिया, अगर बहुत अच्छा लिया होगा तो दोस्त क्या होगा, अगर अच्छा इंटरेस्ट लिया है तो वो कोशिश करेगा फॉलो अप करने की। और आपका प्लान में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो शायद है फॉलो अप भी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। नंबर ऑफ फॉलो अप आपने कितने किए, नंबर ऑफ FIM आपने कितने किए, डेली रिस्पॉन्स कितने किए, सेल कितनी की आपने, फर्स्ट परचेज कितनी करवाई, ये सारी आप रिपोर्टिंग करते हो तो निश्चित ही आपका बिजनेस बढ़ जाता है। सिस्टम की एक्टिविटी में खुद रहें और अपनी टीम को भी प्रमोट करें। अगर मीटिंग में आप आ रहे हो और टीम नहीं आ रही, तो या तो उस टीम को छोड़ दो, उस टीम को छोड़ दो, नई टीम पर काम करो जो आना नहीं चाहता हो। जो भी सिस्टम बताए जाते हैं, उस सिस्टम पे जो काम नहीं कर रहा, उसको दोस्त तुरंत साइड में करो। क्योंकि वो बिजनेस आपका कभी नहीं बढ़ा दे सकता। वो चाहते ही नहीं है खुद अमीर हो या आपको कर दे। इसलिए सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसमें आप भी बने रहो और टीम को भी उसमें रखो। क्योंकि दोस्त, जो सिस्टम से बाहर हुआ है वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हुआ। बड़ी चेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक गुड लीडर बनना पड़ेगा। क्या क्या काम आते हैं बड़े चेक बनने वाले, जिनके भी चेक बड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग में, दोस्तों वो क्या क्या काम करते हैं। सुबह जल्दी उठना होगा, खुद प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे, आपका बिजनेस बहुत आगे नहीं जा सकता। 10-20 हजार कमा सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा बनाना है तो दोस्त ये काम सीखने पड़ेंगे। फॉलो अप करना खुद सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा है, आपने प्लान दिखा दिया और आपका अपलाइन खाली नहीं है, दूसरे एरिया में चला गया, तो क्या उसका इंतजार करोगे वो आ जाएगा जब फॉलो अप होगा? दोस्त, 72 घंटा क्रॉस हो गया तो वो डेड हो गया आपका, वो प्रोस्पेक्ट डेड हो गया, वो कभी काम नहीं करेगा। तो कभी इंतजार नहीं करना है, खुद फॉलो अप सीखो। टीम के लिए खुद फॉलो अप करना पड़ेगा। आपकी जो टीम है नई नई, पहली बार जिसने भी प्लान दिखाना शुरू किया है, उसके लिए आप फॉलो अप करो। और आपने अगर नया नया प्लान सीखा है तो दोस्त आप फॉलो अप मत करना कभी भी, सीनियर से करवाना फॉलो अप। अगर आपने इनविटेशन किया है तो सीनियर से प्लान प्रेजेंटेशन करवाना। क्योंकि नियम है, आप जो काम करते हो पहले लेवल का, अगले लेवल का काम सीनियर से करवाओ, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप अभी इनविटेशन सीख रहे हो तो प्लान प्रेजेंटेशन सीनियर से करवाओ। प्लान आप सीख चुके हो तो फॉलो अप इससे करवाओ। और फॉलो अप करना सीख गए हो, ID ग्रीन करवाना सीख गए हो, तो FIM सीनियर से करवाओ। FIM करना सीख गए हो तो जो मीटिंग और इवेंट्स अपने सीनियर से करवाओ। ये सक्सेस का रास्ता है। अपना हर मिनट बिजनेस के लिए आपको लगाना पड़ेगा। 24 घंटे आपके दिमाग में बिजनेस गूंजना चाहिए। जिस भी काम में सफल होना चाहते हो दोस्त, उसके लिए अगर पागल नहीं हुए तो काम करना बेकार है। जो जो अपने काम को लेकर समर्पित हो गया, पागल हो गया, उसने इतिहास रच दिया। आपको इंडिपेंडेंस बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो सीनियर साथ में जाए, जूनियर साथ में जाए, इंतजार करते हो तो दोस्त, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप इंतजार ही करते रहोगे। जहां मौका लगे प्लान दिखाओ, मौका लगे इनवाइट करो, मौका लगे FIM और फॉलो अप सारा कर डालो। सीनियर है तो अच्छी बात है,
अपलाइन पर निर्भर नहीं रहना है। जो भी निर्भर रहता है वो एक तरह से विकलांग है दोस्त, विकलांग है, यानी बिना बैसाखी के। चलिए, अपलाइन का रोल क्या होता है? अपलाइन का रोल दोस्त, आप ये पिक्चर देख रहे होगे, ठीक इसी तरह से होता है। क्या आपको क्या लगता है, ये आदमी हाथी को चढ़ा सकता है गाड़ी में, ट्रक में? शायद ये हाथी की पूंछ भी नहीं उठा सकता, ये आदमी पूंछ भी नहीं उठा के रख सकता। और कर क्या रहा? पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा, और हाथी अपनी ही ताकत से चढ़ रहा है। इसी तरह से दुनिया के हर आदमी को खुद की ताकत है, अंदर छुपी हुई है। बस उसको एक जगाने वाला आदमी चाहिए। आप बस आदमी लोगों की ताकत को जगाना है आपको, और कुछ नहीं करना है, जगाना आपका काम है। ताकत को जगा दो, काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बड़े बड़े काम लोग कर सकते हैं अपनी ताकत को अगर जान लिया। इसलिए कभी भी किसी की ताकत को हल्का मत समझो। बस उसको सहारे की जरूरत है, वो सहारा आप देते रहो। सहारा देते रहो यानी चलना सिखा दो। लोग अपने आप चलते हैं। आपके अंदर भी वो ताकत छुपी हुई है, आप भी चल सकते हो। बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है आपके अंदर। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो मेहनत करने में यकीन करते हैं और पूरी जिंदगी सफलता प्राप्त करते रहते हैं, नया अचीवमेंट लेते रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है बहाने बनाने में यकीन करते हैं और पूरी जिंदगी एवरेज बनकर रह जाते हैं, गरीब बनकर रह जाते हैं। अब आप चुनिए आपको क्या बनना है, बहाने वाली कैटेगरी चाहिए या सफलता वाली? सफल होने के लिए दोस्त एक कारण बहुत होता है, और बहाने बनाने के लिए 100 कारण भी कम पड़ जाते हैं। बहाने वाला जिंदगी भर बहाने बनाता रहता है। सफलता के 3 मंत्र है, लिख लेना। ये 3 मंत्रों से ही हर आदमी सफल हुआ है। क्या है पहला मंत्र? हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इस काम से डरते हो तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। दूसरा क्या मंत्र है दोस्त? दूसरा भी यही मंत्र है, हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। तीसरा तीसरा भी यही मंत्र आ गया कि हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। अगर इससे डरते हो, इससे बचते हो कि आपका काम कोई कर जाएगा, आपको कोई सफल बन जाएगा, तो जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होने वाला। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, अगर आपके पास प्रॉब्लम आ गई तो आपके सारे पड़ोसी रिश्तेदार आपसे दूर भाग जाते हैं। उस टाइम क्या काम आता है? सिर्फ आपका हौसला, आपकी हिम्मत और आपकी एनर्जी और आपकी जो काम करने की ताकत है, सिर्फ वही काम आती है। सारे लोग साइड में हो जाते हैं जब प्रॉब्लम आती है। तो एक ही समस्या का, हर समस्या का हल है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, हर आदमी के साथ यही होता है कि जब समस्याएं आती हैं, गरीबी आती है, तो हर आदमी साइड में हो जाता है। और जब पैसा आता है तो हर आदमी चिपकने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है? अपनी मेहनत से इतनी अमीरी पैदा कर देनी है कि आप किसी पर डिपेंड न रहो। हर आदमी चलकर आपसे मिलना चाहे, और आप किसी पर डिपेंड मत रहो। क्योंकि गरीब बनोगे जिस दिन, तो लोग दूर भागेंगे। ये नियम है कुदरत का। ये बुरा मानने की जरूरत नहीं कि फलाना आदमी दूर भाग गया। यही भगवान के रूप में होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं हमारी। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी इनकम पर कैसे जा सकते हैं। क्योंकि बड़ी इनकम लेनी है तो दोस्त इस तरीके पर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।